मित्रों, नमस्ते आप लोग को जो पटना जिला के हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक है। सर। देखिए, आज से आप लोगों से हम डिजिटली बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सीएससी आंदोलन को मेरा बहुत ही लगाव रहा है। सीएससी ने देश के हर क्षेत्र में काम किया है। आजकल प्रधानमंत्री जी भी सीएससी की चर्चा करते हैं। सीएससी ने जो आरंभिक काम शुरू किया वो तो आप करते ही हैं, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड की मदद करते हैं, चाहे आप लोग टिकटिंग की मदद करते हैं। आप लोगों ने टेलीमेडिसिन में अच्छा काम किया। आप लोगों ने आयुष्मान भारत के रजिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम किया। अभी हमने आप लोग को एक चुनौती दी थी कि जो भारत नेट है उसको ठीक ठाक करो, क्योंकि गांव गांव तक भारत नेट ग्राम पंचायत पहुंचाए, उसके आगे तक ले जाओ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आप लोग वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। ये जो कोरोना का अभिशाप आया, यह अपने आप में बहुत ही गंभीर था। पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। कोई दवा नहीं है, दुआ चाहिए और संकल्प चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को किस तरह से जगाया। आप सभी जमीन पर काम करते हैं। जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो, वो 40 दिन से लॉकडाउन में हो, ये पहले कभी हुआ है? क्या हो सकता था क्या? लेकिन देश के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया कि जब वो कुछ कह रहे हैं तो देश के हित में कह रहे हैं। कि लॉकडाउन होने से ही आपने देखा होगा अमेरिका में संख्या मरने वालों की लगभग लाख पहुंचने वाली है। यूरोप में चाहे वो स्पेन हो या इटली हो या फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, देख रहे हैं वहां कितनी स्थिति खराब है। रूस में भी जबरदस्त रूप से फैल रहा है, भारत में भी फैला है, लेकिन मौतें कम हुई हैं। और जो लोग कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद ठीक हो गए, उनकी भी संख्या काफी बड़ी है। तो इसमें केंद्र सरकार ने काम किया है, प्रदेश सरकार ने काम किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सीएससी के नौजवान भाइयों और बहनों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसा दिनेश त्यागी ने बताया कि पूरे देश के बच्चे फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो कोरोना की इस लड़ाई में सीएससी के बच्चों ने जो काम किया है, तो मैं आपके प्रभारी मंत्री के रूप में आप सबों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। ऐसा काम और करिए, ये मुझे आपसे पहली बात कहनी है। और मैं चाहूंगा कि काम ऐसा होना चाहिए कि सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, ऐसे काम में सीएससी को खोजे। मैंने कुछ जानने की कोशिश की तो मुझे जो अच्छी बातें बताई गई कि सीएससी ने 67 लाख नगदी विड्रॉल 709 करोड़ रुपए का अप्रैल 2020 में किया है। जो गरीबों को पैसा मिलना चाहिए, डीबीटी में, उज्ज्वला में, अकाउंट में, फार्मर्स के, किसानों के, ओल्ड एज पेंशन में। इसमें बिहार में 9 लाख ट्रांजैक्शन हुआ है, 117 करोड़ का। देश में हुआ 67 लाख, राशि 709 करोड़। बिहार में हुआ 9 लाख ट्रांजैक्शन, 117 करोड़ का। अब मुझे बहुत जानकर खुशी हुई है कि पटना जिले में भी लगभग 40,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं 5 करोड़ की राशि का। क्या आपने अच्छा काम किया है, इसको और आगे करिए। कोरोना में लड़ाई चलेगी, लेकिन गांव को सहयोग मिलना चाहिए, गरीबों को, पेंशनधारियों को, उज्ज्वला योजना को, डीबीटी के माध्यम से जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पैसे भेजती है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सा पैकेज अनाउंस हो रहा है, आज कल फिर अनाउंस होगा। तो गरीब मजदूरों के लिए होगा, बाकी के लिए होगा। तो ये सारे पैसे उनको मिले, इसमें हम सीएससी से अपेक्षा करेंगे
खूब सक्रिय होकर के आगे आइए, ताकि कोई गरीब मजदूर हो, पेंशनधारी हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, बूढ़ी माँ हो, सबसे पहले आपके पास आए। ये हम चाहते हैं कि आप काम करिए। दूसरा मुझे कहना है कि लगभग 35,000 टेलीमेडिसिन चला है इस आरोग्य के महामारी के समय, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 14,000 बिहार में हुआ है। तो पटना जिला में एक बार आप लोग देखिए कितना हुआ है। और मैं त्यागी जी आपसे आग्रह करूंगा कि पटना को टेस्ट केस बनाइए, टेलीमेडिसिन को और सफल कराइए, बाकी जगह कराइए, क्योंकि अभी टेलीमेडिसिन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहूंगा हमारे सारे बच्चे जो मुझे देश में सुन रहे हैं कि सीएससी ने सब काम अच्छा किया है, तो अब टेलीमेडिसिन को भी एक प्रभावी रूप से करे, ये मेरी आपकी अपेक्षा होगी। ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये क्या है? मुझे बताया गया कि देश भर में 2,80,00,000 आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है सीएससी के बच्चों ने, जिसमें 34,57,000 बिहार में हुआ है। मैं आपको बता दूं आरोग्य सेतु ऐप क्या है। बहुत सरल है। अगर आप किसी प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आए तो लाल दिखाई पड़ेगा। वो व्यक्ति किसके किससे कांटेक्ट में आया ये आपको मालूम हो जाएगा। आप कहीं चल रहे हैं, आपके आसपास कोई प्रभावित व्यक्ति है तो वो संकेत आ जाएगा। आपकी तबीयत गड़बड़ाई है तो भी संकेत आ जाएगा। तो आप खुद सावधानी से उसकी चिंता और चर्चा कर सकते हैं। और जो नॉन स्मार्टफोन है, हालांकि अब तो सब बच्चों को स्मार्ट ही फोन है, फीचर फोन के लिए भी आरोग्य सेतु IVRS की व्यवस्था की गई है कि आप सीधा एक मिस्ड कॉल दीजिए और पूरा सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी चिंता करेगा। बाकी आप बिजली का बिल दे रहे हैं, मुझे अच्छी बात है। भारत नेट की बात आपने की ही, मैंने किया आपसे, उस काम को आप तेज करिए। एक विषय जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं त्यागी जी और आपके सीएससी की टीम का अभिनंदन करूंगा, कि जो ई ग्रामीण स्टोर शुरू किया है आप लोगों ने। अभी तक 30,000 सीएससी ग्रामीण स्टोर शुरू हुआ है। ये ई ग्रामीण स्टोर क्या है? आप अपनी बुकिंग डिजिटली कर सकते हैं। आपको जो चाहिए उसमें खाने का सामान, बाकी सामान, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो राशन हो, मुझे लगता है कि इसको खूब लोकप्रिय करिए। आस्ते आस्ते, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सप्लाई चेन को भी मजबूत करना है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे सीएचसी के बच्चे चाहते हैं वो अपने सीएचसी सेंटर को सप्लाई चेन का एक केंद्र बनाएं। जनता के अपना ऑर्डर डिजिटली बुक करेगी। आप अच्छा काम करेंगे तो ई कॉमर्स की बहुत सारी कंपनी आपके पास आएंगी, आपको उससे कमीशन मिलेगा। तो ये सब देखिए, ये सब नए नए अवसर हैं। एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने 2 लाख मास्क बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखो भैया, मास्क की जरूरत पड़ने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूर, समझ गए? जो प्रधानमंत्री का है कि 2 गज दूर, कोरोना से दूर, और मास्क। अभी मैं आपसे चूंकि घर से बात कर रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगाया, जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं मास्क लगा लूंगा। तो मास्क अधिक से अधिक होना चाहिए। और मैं सीएससी के बच्चों से अपेक्षा करूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो विशेष रूप से सीएससी हैं, शहरों में हैं, तो मास्क को वितरण का एक केंद्र बने, इसके बारे में अपेक्षा करूंगा। त्यागी जी चिंता करें कि हमारे जो सीएससी के केंद्र हैं, अभी कुछ दिन इसके लिए सावधानी हम लोग को आने वाले कई महीने तक रखना है। मास्क उपलब्ध हो, ये चिंता करें। और गरीबों को भैया खाना खिलाना, देखो मेरे हृदय में गरीबों के लिए बहुत चिंता है। तो अगर तुम्हारे सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको 2 रोटी भी खिला दो, ये चिंता होनी चाहिए। आप देख रहे हो मैं दिल्ली में हूं, मेरी इच्छा होती मैं पटना आ जाता, लेकिन जहाज बंद, हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद,
खाली चल रही श्रमिकों के लिए भी चली है। और प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि मैं दिल्ली में देश को संभालूं, तो सिर्फ मेरा ही विभाग तो चल रहा है ना। सीएससी चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, संचार विभाग चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन दवाई भी पहुंचा रहा है, खाना भी खिला रहा है, और गरीबों के घर में डाकिया जो है पैसे भी पहुंचा रहा है जहां बैंक नहीं है। तो हम लोग देश को संभाल रहे हैं, लेकिन संभालने वालों में मुझे सीएससी के बच्चों पर बहुत विश्वास है कि आप लोग जाइए, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करिए। मुझे सबसे खुशी तब होगी जब कोरोना खत्म होगा, तो जिन जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर कहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे सीएससी को भी कोरोना वॉरियर के रूप में देखा जाए। इसीलिए गरीबों की चिंता भी करो, अच्छा काम कर रहा है, उसको 2 रोटी खिलाओ, कोई भूखा आता है, जितना कर सकते हो करो। तुमने सुना होगा मैं दिल्ली में हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कितनी चिंता की लोगों को खाना खिलाया है, क्योंकि मेरा दायित्व है, मुझे करना चाहिए, और मैं सीएससी की क्षमता भी जानता हूं, तो ये करना चाहिए। तो यही सब कुछ मुझे अपनी ओर से बातें रखनी थी आपके लिए।